हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सरकार की इस स्कीम से 1 करोड़ गरीबों को पहुंचा लाभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, फैल रही महामारी के संकट के बीच भी केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के जरिए गरीबों की मदद कर रही है। मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना के जरिए अब तक करीबन 1 करोड़ गरीबों को लाभ मिल चुका है। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया माध्यम पर दी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गरीबों को बेहतर इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। इस स्कीम के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी जाती है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा कि यह हर भारतीय को जानकर गर्व होगा कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। 2 साल से भी कम समय में इस पहल का इतने लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं सभी लाभार्थियों और उनके परिवारों को बधाई देता हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अमेरिका और चीन की लड़ाई में अब जनता भी कूदी, एक दूसरे के उत्पादों से की तौबा। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों एक दूसरे को गलत करार देने में लगे हैं। जहां अमेरिका का कहना है कि चीन ने सही वक्त पर इस बीमारी की जानकारी दुनिया को नहीं दी, जिसके चलते इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया। वहीं चीन का कहना है कि अमेरिका अपनी अक्षमता छिपाने के लिए उसका नाम उछाल रहा है। दोनों देशों की इस जंग में अब जनता भी शामिल हो गई है। दोस्तों हुआ यह है कि उसने इस लड़ाई को ट्रेड वॉर में तब्दील करने की शुरुआत कर दी है। डाइचे बैंक के बड़े डेटा प्लेटफॉर्म DDIZ के हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि 41% अमेरिकी अब मेड इन चाइना उत्पाद नहीं खरीदेंगे और इसी तरह चीन के 35% लोगों ने अमेरिका निर्मित उत्पाद न खरीदने का फैसला लिया है। भले ही अधिकांश उपभोक्ता एक दूसरे के उत्पादों को पूरी तरह से बंद करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप स्वदेशी वस्तुओं की तरफ बढ़ते रुझानों का संकेत मिला है। वहीं दोस्तों विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को बार बार इसलिए निशाना बना रहे हैं ताकि वह इस महामारी से बने हुए जान माल के नुकसान से लोगों का ध्यान भटका सके। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। रेलवे ने संकट में फंसे इतने लाख प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाया, मंत्रालय ने जारी किया रियल डाटा। जी हां दोस्तों, देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए अब तक रेल मंत्रालय ने क्या कोशिशें की है, इसके आंकड़े मंत्रालय ने उपलब्ध करा दिए हैं। भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB ने बताया है कि 19 मई तक 1600 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाकर 21.5 लाख प्रवासियों को उनके गृह राज्य में भेजा गया। PIB की ओर से जारी सूचना के मुताबिक अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन की संख्या दुगनी की जाएगी। 1 जून से 200 नई ट्रेनें समय सारणी के हिसाब से चलेंगी। नॉन AC ट्रेनों का भी संचालन होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। फैल रही महामारी ने पाकिस्तान को किया कंगाल, कर्ज मांगने के लिए विश्व बैंक के सामने फैलाई झोली। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान भयानक नकदी संकट से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए पाकिस्तान सरकार ने अब वैश्विक वित्तीय संस्थाओं से $2 अरब का नया कर्ज मांगने की योजना बनाई है। एक मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गई। पाकिस्तान को इस महामारी का मुकाबला करने के लिए मदद की सख्त जरूरत है, जबकि सरकार के खजाने कर्ज की स्थिति तेजी से बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान सरकार ने G20 देशों से $1.8 अरब मांगे हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। महा तूफान अम्फान ने बंगाल ओडिशा में मचाई तबाही। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों अम्फान तूफान को लेकर। जी हां दोस्तों, अम्फान तूफान से अब तक 4 लोगों की जान चली गई है। इसमें 2 लोग बंगाल और 2 लोग ओडिशा के हैं। पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से एक मौत हावड़ा और दूसरी मौत उत्तरी 24 परगना जिले में हुई है। साइक्लोन अम्फान दीर्घा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश तट को पार कर गया है और हवा की रफ्तार 155 से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर
बढ़कर 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। दोस्तों, अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान बुधवार को भारतीय तटों की ओर तेजी से आगे बढ़ा, जिसके कारण तटीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो गई। कई मकान ढह गए और 4 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। एक समय पर महाचक्रवात बताया जा रहा यह तूफान मंगल से भले ही थोड़ा कमजोर हो गया है, लेकिन इसने 2 पूर्वी राज्यों में तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। जान लीजिए पूरी दुनिया और भारत में कितने हो गए हैं इस महामारी के मरीजों की संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं पूरे विश्व की। तो दोस्तों विश्व स्तर पर देखा जाए तो कुल मिलाकर 48,97,567 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3,23,286 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वहीं दोस्तों बात करें सबसे ज्यादा प्रभावित देश की, तो दोस्तों उस लिस्ट में सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है, जहां पर 15,59,750 मरीज हैं, जिनमें से 92,333 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा दोस्तों रशिया में 3 लाख से ज्यादा मरीज है, जबकि ब्राजील में लगभग 3 लाख के ही हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्रिटेन, स्पेन, इटली, जर्मनी, टर्की, फ्रांस इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। और साथ ही दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि हर रोज की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों जान लेते हैं भारत की स्थिति। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और कुल मामलों की संख्या 1,11,602 के पार पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों में 124 लोग जान गंवा चुके हैं और कुल मिलाकर 3,426 लोग जान गंवा चुके हैं इस महामारी के चलते। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर ऑलमोस्ट 40,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं, जिनमें से 1,390 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु, गुजरात में 12,000 और 13,000, दिल्ली में 11,000 और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और भी कई सारे राज्यों में 1,000 से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO को सदस्य देशों का मिला भरपूर समर्थन, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया पड़े अकेले। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन को दोषी ठहराने जाने के मसले पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अकेले रह गए हैं। इस मुद्दे पर उन्हें WHO के दूसरे सदस्य देशों का समर्थन नहीं मिला। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव के जरिए WHO और उसके नेतृत्व का मजबूती से समर्थन किया। वहीं दोस्तों इससे पहले अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर गंभीर आरोप लगाते हुए धमकी दी थी। अमेरिका ने कहा था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अगर 30 दिनों के भीतर अपने कामकाज में सुधार नहीं लाता है तो वह उन्हें अमेरिकी फंडिंग पूरी तरह से रोक देंगे और उनकी सदस्यता से भी बाहर हो जाएंगे। दोस्तों अब विश्व स्वास्थ्य संगठन को मजबूती से समर्थन करने वाला प्रस्ताव सामने आया है। इसमें WHO के नेतृत्व पर भरोसा जताया गया है। मंगलवार को इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इस महामारी से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय तरीके को लेकर एक जांच बिठाई जाए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। प्रियंका गांधी के बस विवाद पर कांग्रेस विधायक ने ही उठाए सवाल, कहा यह कैसा क्रूर मजाक है। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर बसों के इंतजाम पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही सियासी जंग में नया मोड़ आ गया है। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने इस पूरे मसले पर अपनी ही पार्टी की कड़ी आलोचना की है। गांधी परिवार की करीबी माने जाने वाले विधायक अदिति सिंह ने कहा कि यह क्रूर मजाक है। अदिति सिंह ने एक ट्वीट में लिखा कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत। 1,000 बसों की सूची भेजी, जिनमें आधी से ज्यादा बसों का है फर्जीवाड़ा। 297 कबाड़ बसें हैं, 98 ऑटो रिक्शा और एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां हैं, 68 वाहन बिना कागज के हैं। यह कैसा क्रूर मजाक है। अगर बसें थी तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। नेपाल ने जारी किया विवादित नक्शा, इन भारतीय क्षेत्रों को बताया अपना।
जी हां दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। नेपाली सरकार ने बुधवार को देश का नया विवादित नक्शा जारी किया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी, सिंधियाधुरा भारतीय क्षेत्रों को अपना बताया गया है। भू प्रबंधन, सहकारिता और गरीब उन्मूलन मंत्रालय द्वारा यह नक्शा जारी किया गया है। भारत के विरोध के बावजूद नेपाल का यह कदम दोनों देशों के बीच बिगड़ते रिश्तों को दर्शाता है। दोस्तों, इसी महीने की शुरुआत में नेपाली राष्ट्रपति विंध्या देवी भंडारी ने अपने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि देश के नए नक्शे प्रकाशित किए जाएंगे और उनमें उन सभी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जिसे नेपाल अपना मानता है। उन्होंने कहा था कि लिपुलेख, कालापानी, सिंधियाधुरा नेपाल का हिस्सा है और इन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने की दिशा में ठोस राजनीतिक प्रयास किए जाएंगे। नेपाल के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए नया आधिकारिक नक्शा प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अमेरिका में है इस महामारी के सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले। इस बात पर ट्रंप ने कहा कि यह है सम्मान की बात। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में अमेरिका में इस महामारी के सबसे ज्यादा संक्रमित मामले सामने आए हैं। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अजीबोगरीब बयान दिया है। इस बीमारी से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित होने पर ट्रंप ने कहा कि यह सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान की बात है कि अमेरिका में इस महामारी के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा कि मैं इसे कुछ अलग तरीके से देखना चाहता हूं। मैं इसे अच्छा मानता हूं क्योंकि इसका मतलब है कि हमने ज्यादा लोगों के टेस्ट लिए हैं। जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में इस महामारी के 15 लाख मामले सामने आए हैं। इस बीमारी के चलते अमेरिका में 92,000 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों रुक पड़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मोटरोला ने लॉन्च किया मोटरोला इडेज प्लस। फोन की कीमत है 75,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, चीनी मोबाइल कंपनी मोटरोला ने अपना फोन 75,000 रुपए में लॉन्च किया है। दोस्तों आपको बता दें इस फोन की कुछ खासियतें। दोस्तों, मोटरोला ने अपने बहुप्रतिशत एज प्लस फोन की बिक्री अब शुरू कर दी है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन एज प्लस 5G सपोर्ट करता है। डायनेमिक और इमर्सिव डिस्प्ले के साथ इसे लॉन्च किया गया है। भारत में इस फोन की कीमत 74,999 रुपए है। इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। इसे कंपनी एंडलियंस एज डिस्प्ले बता रही है। इसमें 90 Hz रिफ्रेश रेट के साथ HDR10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों, इस फोन में क्वाल कोड स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर है। एक वेरिएंट 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज में पेश किया गया है। दोस्तों, इसकी खासियत इसका कैमरा है जो कि 108 मेगापिक्सल का है, जबकि सेकेंडरी कैमरा 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, जबकि दोस्तों इसमें फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। दोस्तों, इस फोन को भारत के किसी भी जगह पर 26 मई से खरीदा जा सकेगा। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं अमेरिका की राजधानी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।